मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा, मैं सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलने से हुकूमत मिल सकती है, लेकिन अल्लाह को कैसे जवाब देंगे। 2017 में मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से हमला किया गया। चेयरमैन पीटीआई को धांधली के जरिए वजीर आजम बनवाया गया, जिसने मुल्क को इस हाल में पहुंचाया। किसी से धोखा जालसाजी की तो अल्लाह कैसे मुआफ करेगा। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत की कामयाबियां गिनवा दी। कहा, हमने IMF को खैरबाद कहा, किसी से एक ढेला नहीं मांगा। जब मैं वजीर आजम था तो मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। हमने मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकाला। हमने कलील मुद्दत में मुतादिद मंसूबे लगाकर लोड शेडिंग का खात्मा किया। पहली बार हम कोयले के जखायर को इस्तेमाल में लाए। कोयला मुल्क की पैदावार है, हजारों मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है। अमरीकी सदर की पेशकश के बावजूद एटमी धमाके करवा दिए। अवाम की खुशहाली का ख्वाब लेकर मैदान अमल में उतरे हैं। अवाम को सब्ज बाग दिखाने के बजाय अमली खिदमत पर यकीन रखते हैं। मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ इस मिट्टी का बेटा है। नवाज शरीफ को वतन से दूर रहना पड़ा, वो बहुत मुश्किल दौर था। नवाज शरीफ ने 4 साल बहुत कर्ब से गुजारे। अल्लाह ने मौका दिया तो मरी की तकदीर बदल देंगे। मियाँ साहब के दिल में इस मुल्क का दर्द है। नवाज शरीफ से अल्लाह ने मुल्क की खिदमत का काम लिया। फ्राइडे और सैटरडे को स्कूल्स ऑफ होंगे। हम फैसले कर रहे हैं ये लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन के लिए होंगे कि मार्केट्स फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स तमाम 6 डिवीजन में इंश्योर करेंगी कि संडे को हर तरह का कारोबार बंद हो। 29 नवंबर को लाहौर वाली साइड पे अगर बादल आए जो आर्टिफिशियल रेन के लिए मौजू हुए, साजगार हुए, तो हम कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल रेन करें। 1000 स्टूडेंट्स को सब्सिडी पे मोटर बाइक्स देंगे। लाहौर समेत पंजाब के 6 डिविजन्स में स्मॉग के बायस सॉफ्ट लॉकडाउन का लगाने का फैसला। जुमे और हफ्ते को तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगे। इतवार को तमाम मार्केट्स बंद होंगी। जुम्मे और हफ्ते के रोज मार्केट्स, जिम, सिनेमा, थिएटर, फैक्ट्रियां, रेस्टोरेंट्स 3 बजे के बाद खुलेंगे। दफातर हफ्ते के रोज 3 बजे के बाद खुलेंगे। सुबह में बंद होंगे। फैसले का इत्तलाक लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन पर होगा। लाहौर में 29 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी। सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल देने का भी ऐलान। स्मॉग की रोकथाम के लिए इतवार को लाहौर में मॉल रोड हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद रखने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, मॉल रोड पर इतवार को सिर्फ साइकिल चला सकेंगे। सड़कों पर पानी के छिड़काव को डबल करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की शहरियों से मास्क पहनने की अपील। कहा, आने वाला हफ्ता लाहौर और मुल्हिका डिविजन्स के लिए स्मॉग के लिहाज से इंतहाई बुरा होगा। लाहौर में स्मॉग पर काबू पाने के लिए टावर लगाए जाएंगे। लाहौर शदीद फजाई आलूदगी की जद में। शहर की फजा में जहरीली आलूदगी खतरनाक हद पर पहुंच गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट्स को उबूर कर गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। नज़ला, खांसी, गला खराब और आंखों में जलन से हर कोई मुतासर। माहिरीन के मुताबिक 500 पॉइंट से जायद AQI आलूदगी की इंतहाई हद है, जिससे सेहतमंद और हर उम्र के अफराद मुतासर होते हैं। PTI को दोबारा 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला सुना दिया। कहा, PTI शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रही। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज किसी सूरत कबूल नहीं किए जा सकते। मुकर्ररा वक्त में इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर तहरीक इंसाफ से बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए अहल नहीं रहेगी। 7 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को इंसाफ के मुनाफी करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इंट्रा पार्टी इलेक्शन की डॉक्यूमेंटेशन पर एतराज़ किया था। PTI ने पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए। बल्ला तहरीक इंसाफ का निशान था और रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने खास मकसद के तहत फैसला लेट किया।
स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी, इंडेक्स 58,500 पॉइंट से जायद। 100 इंडेक्स में 500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डॉलर रुपए के मुकाबले में मजीद 38 पैसे गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 284 रुपए 75 पैसे हो गई। सोने की कीमत में 650 रुपए कमी, 1 तोला सोने की कीमत 2,15,850 रुपए हो गई। साइफर केस में जेल ट्रायल कलअदम होने के बाद चेयरमैन पीटीआई अदालत तलब। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को पेश करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। इस्लामाबाद पुलिस ने साइफर केस के जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया था। चेयरमैन पीटीआई की अदम पेशी और जेल ट्रायल के लिए इलेक्शन कमीशन जेल जा सकता है। वजारत दाखिला ने चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल पर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने कहा इस पर आज ऑर्डर जारी करेंगे। मुल्जिमान की अदम पेशी के बायस तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। असद उमर पेश नहीं हुए। फवाद चौधरी के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। फैसल करीम कुंडी ने कहा एक पार्टी कहती है हम सियासत को नौजवानों के हवाले नहीं करना चाहते। नौजवानों के मसाइल नौजवान क़यादत ही हल कर सकती है। जब भी पंजाब से हुकूमत बने तो वो सियासी इंतकाम लेती है। हमारा मुकाबला किसी जमात से नहीं, महंगाई और बेरोजगारी से है। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला ने कहा इलेक्शन में हर पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के साथ बैठना JUI की डिक्शनरी में नहीं है। वक्त का तकाजा भी है कि सियासी रहनुमा एक दूसरे से मुलाकात करें। मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है कि सियासत में इंतहा तक नहीं जाना चाहिए। मुल्क में इंतखाबात फ्री एंड फेयर होने चाहिए। करप्शन केस में गिरफ्तार असद कैसर की जमानत मंजूर। एंटी करप्शन कैंप कोर्ट एबटाबाद ने साबिक स्पीकर की जमानत मंजूर की। 3 नवंबर को पुलिस और एंटी करप्शन ने असद कैसर को बनी गाला उनकी रिहाइश से गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालती हुक्म पर मोनस इलाही की जायदादें और बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। दस्तावेजात के मुताबिक मोनस इलाही के लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया गया। कसूर और रावलपिंडी में मौजूद 6 प्रॉपर्टीज भी मुंजमद। औरंगी टाउन में ताजिर के घर में डकैती का केस, अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम DSP उमैर बजारी के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसीह कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर से कल पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। IG सिंध के अहकामात पर पुलिस ऑफिसर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी शुरू हो गई।